Thank you for staying with Republic. I'm Suesha Samant. And well, the first hearing in the Hathras case that has commenced in the Allahabad High Court. The victim's family is present in the court in Lucknow, where their plea is being heard. The victim's family that had reached at about 11 a.m. this morning, and security that has also been heightened outside the court. Now remember, this is the first hearing in the Hathras case, and also present at the court are SDM, CO, DM and SP of the district, who have also marked their presence in the court. 5 members of the aggrieved family, along with a convoy of 6 trains that reached the Lucknow High Court this morning, where the hearing has already commenced, and this is in connection with the body of the victim in the Hathras incident and how it was lit overnight without the consent of the family. So this is the matter that is now being taken up in the court. Vivek, my colleague, is now joining us on the phone line. Vivek, firstly, give us all the details of what is happening in the court right now and the hearing that is underway. मैं आपको बता दूं कि ये 2 जजों की बेंच है जिसमें सुनवाई हो रही है। जस्टिस पंकज मित्तल हैं और जस्टिस राजन रॉय हैं, जिनकी बीच में सुनवाई हो रही है। और इसमें सरकार की तरफ से डबल विनोद शाही हैं, जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीड़िता का परिवार भी मौजूद है वहाँ पे। और ये पूरा जो मामला अगर आप समझिए तो आज जो फांसी जो सुनवाई है, उसका मुख्य मुद्दा ये है कि जो पीड़िता की जो बॉडी जलाई गई वो रात में क्यों जलाई गई, और उसी को लेकर के जो लगातार जो विवाद है वो उसी के कारण लगातार बढ़ता रहा। हालांकि बाद में अलग अलग चीजें भी हुई, रेप की भी बात आई। शुरुआती दौर में वो चीजें नहीं थी, लेकिन बाद में रेप की धाराएं बढ़ी। जो रिपोर्ट है वो कुछ और कहती हैं, लेकिन अलग अलग चीजों के बाद जो लगातार जो पीड़िता का जज्बात को लेकर के पीड़िता की फैमिली का जो एलिगेशन था कि जो सरकार के जो लोग हैं, जो शासन के जो लोग हैं, वो सही तरीके से चीजों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, या यूँ कहें कि वो जो तरीके से जो मदद होनी चाहिए पीड़ित पक्षों को नहीं पहुंचा। तो इसके बाद में लगातार अलग अलग बयान आते रहे और लगातार चीजें जो तरीके से जो पॉलिटिकल चीजें होती रही। इन्हीं सबके बाद जब सरकार ने जब कोर्ट ने मोटो लिया था, तो सबसे पहले प्रशासन के लोगों को बुलाया था, जिसमें जो हाथरस के जो डीएम है, हाथरस के जो कप्तान है, साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जो एसीएस है, इन सभी लोगों को बुलाया था। लेकिन जब लगातार परिवार की तरफ से जब लगातार बयान आने लगे अलग अलग, तो फिर परिवार को भी कोर्ट में बुलाया गया कि आप भी आइए और आप भी अपना पक्ष रखिए। तो मिला करके परिवार से सवाल जवाब किया जाएगा। परिवार जब परिवार से कोर्ट ये चीज पूछेगा कि आप इस बात की दिक्कत की, क्या चीजें थी, और जब परिवार उसमें एलिगेशन इस बात का लगाएगा कि उनसे बिना पूछे उनकी जो बच्ची थी, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया गया, इसको लेकर के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और प्रशासन, हालांकि इसमें अलग अलग जो पहलू है प्रशासन ने जो जांच की है, उसमें उसका ये कहना है कि अगर बॉडी दिन में जलाई जाती तो हो सकता था कि कुछ जो एक तरीके से घटनाएं हो सकती थी। उसमें तमाम अलग अलग एंगल सामने आए हैं, पीएफआई का नाम सामने आया है, एसबीआई का नाम सामने आया है, जो लोग दंगे भड़काने की कोशिश कर सकते थे। 100 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आई थी। ये अलग अलग चीजें हैं जो प्रशासन अपनी तरफ से रखेगा, और उन्हीं सब चीजों को लेकर के कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद देखना होगा कि क्या चीजें कहता है, या क्या अपना जो फैसला है वो क्या सुनाता है। अब हो गया ना, ठीक है। Vivek, unfortunately that audio line is not very clear. We will try and reconnect with you, but for the moment, very important details coming in out of the court as the hearing is now underway. And we are also getting to understand that when the victim's family had reached the Lucknow bench of the High Court that is hearing the case, and when the victim's family had reached the court this morning, security that has been heightened. This is extremely crucial because this is the first hearing in the case. And I also want to cut across to Piyush, who is joining us live now, because Piyush, we saw how this case was highly politicized, and in a way that so many versions were given out of how the family was also influenced, and which was far from looking into what really the family was going through or what really is the truth in this case. Now the CBI is investigating, and CBI team looking into all the details. But today's hearing extremely crucial because this is the first hearing, and most importantly, how the victim was cremated in the middle of the night without the consent of her family. That is the matter that is being taken up in the court. What more are you picking up?
Well, Suresh, that's the main concern. That's the main concern of not only family members of the victim, but also court expressed on the day when this incident happened on October 1st. The court had taken so much cognizance, and it had also slammed the officials and police personnel for doing this in haste. And they had asked the administration officials and also the family members to record their statement. Today, it's going to be very crucial hearing when the family members record their statement. We are standing right outside the High Court, and my video journalist Gaurav can zoom in and try to show you the pictures of High Court where the hearing is now going on. Also, let us tell to our viewers that today the family members of the victim are going to record their statement. Remember, they were asked by court to come and record their statement, and today it's going to be a very important day. Also, very crucial to understand that CBI has now already taken over the probe, and most likely government will also talk about CBI taking over the probe and talking about the kind of investigation which the Hathras police has done. Right now, as we are speaking, the family members are inside the court. The proceedings have now begun. Family members were taken from Hathras to Lucknow. They left at around 5:45 a.m. in the morning, and since then we are following them, and they were taken in high security. What we're also picking from the lawyer of a victim family is that the lawyer is going to ask for complete security, tight security for the family members. The lawyer is also going to ask for the trial to be shifted from here to either Mumbai or Delhi. This is what the lawyer has told us. So these two important demands the lawyer is now going to put forth before the Allahabad High Court's Lucknow bench. It will be really important to see as to how the court is going to look into the kind of demands which victim family is now going to put forth. And today it's going to be very crucial. If we talk about the investigation, even CBI has now filed a FIR in this case, and they have registered a FIR under multiple sections. Murder, abetment of murder, gang rape sections are there in their FIR. Yesterday itself, we saw how a team of CBI had reached there at the Chandwa police station, and since then they are investigating the entire case. What we are also picking is that the CBI team will be going to the spot. Forensic team will also go to spot, right. And it's going to be a detailed investigation, right, of the entire case. And this is what government is also most likely going to tell the court, that CBI is now investigating the case. We'll have to wait and watch what court is now going to say today. But the family members are right now inside the court, and proceedings have begun. Yes, and Piyush, also picking up those early statements from the lawyer. But Vivek, if I can come to you, because today the court is really to hear the version of the victim's family, and there was massive outrage over how the victim was cremated in the middle of the night without the family's consent. But the cops also stating that this was done in the interest of maintaining law and order. Now, of course, the court to decide on what happens on this front. But if you could also give us more details of the kind of arguments that are being put out in the court at this moment. जी देखिए, अभी की बात बता दूं तो अभी जो कोर्ट में सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और सुनवाई चल रही है। और सुनवाई में जो मुख्य जो पहलू लगातार आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि इसी बात को लेकर के आज की जो सुओ मोटो लिया गया था कि क्या ऐसे कारण थे कि जिसमें जो पीड़िता का जो शरीर है वो देर रात जला दिया गया, यानी कि जो एक तरीके से जो डेड बॉडी का जो क्रेमेशन हुआ वो रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में किया गया। और इन्हीं सब को लेकर के आज पूरी तरीके से जो सुनवाई है वो हो रही है, और इसमें पीड़िता का जो परिवार है वो यही सारी चीज़ें कहेगा, वो अपनी बात को रखेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई और कैसे उनको बिना बताए उनकी जो घर की जो लड़की थी उसकी जो डेड बॉडी थी उसका जो लास्ट सेरेमनी होती है, लास्ट जो क्रेमेशन होता है वो बिना उनके बताए कैसे हुआ। और इसी को लेकर के जो वहाँ के जो डीएम हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि आपने क्यों उस समय पे जो लास्ट क्रेमेशन था वो क्यों किया और क्यों बिना परिवार के बताए किया। एक सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जब जो पीड़िता का जो परिवार है वो इस बात की भी मांग करता है कि वो क्या ऐसा प्रूव है कि जो डेड बॉडी जलाई गई वो पीड़िता की ही थी, या क्यों ऐसी दिक्कत आ गई, कौन सी ऐसी समस्या थी कि बिना परिवार को बताए ऐसी सारी चीज़ें उनको करनी पड़ी, बिना परिवार को अपने विश्वास में लिए करना पड़ा। हालांकि जो सरकार के जो लोग हैं, जो प्रशासन के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उस दिन जो सिचुएशंस थी वो खराब हो सकती थी, उसमें तमाम अलग अलग जो लोग हैं, तमाम जो एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार की और जो केंद्र की सरकार की जो छवि बिगाड़ने के लिए जो लोग लगे
लगे हुए हैं, उन्होंने उनकी दंगा कराने की साजिश थी और उसी साजिश को नाकाम करने के लिए उन्होंने ये रात में जो पूरा का पूरा जो क्रिया हुई वो किया है। हालांकि इन सब के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको इस बात की लिबर्टी देता है कि आप अगर मृत भी हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपको आपके जो राइट्स हैं वो आपके पास रहते हैं और परिवार को आपसे मिलने का पूरा हक है और आपके अंतिम संस्कार में परिवार को exactly what the court has to decide upon. We track very closely how the hearing now proceeds, and Vivek and Piyush, for the moment I'd like to thank you. We'll come back to you for all the latest updates.